मथुरा के राजा उग्रसेन की एक सुंदर पत्नी थी जिसका नाम पवनरेखा था। एक दिन जब वह जंगल में खुली हवा का आनंद ले रही थी तो विष्णु के शत्रु राक्षस कालनेमी नामक राक्षस ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद पवनरेखा गर्भ से हो गई। जैसे ही वह बच्चा बड़ा हुआ वह बच्चा कंस कहलाया। जैसे कंस बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता का विद्रोह करके उन्हें बंदी बना लिया और वह खुद राजा बन गया। वह विष्णु के सभी उपासकों पर अत्याचार करने लगा और अपनी दुष्टता और क्रूरता के कारण पृथ्वी पर अनेक अत्याचार करता रहा। एक बार पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और इंद्र से शिकायत करने चली गई। इस प्रकार उसने इंद्र को संबोधित किया कि राक्षसों के अत्याचारों से मेरा शरीर असमानता के बोझ के तले दबा चला जा रहा है। कृपया आप मेरी रक्षा करें, नहीं तो रसतल के तहत पृथ्वी डूब जाएगी। हे पराक्रमी, मुझे बचा लो। यह सुनकर इंद्र ब्रह्मा के पास गए, सभी देवताओं को अपने साथ ले गए। ब्रह्मा ने उन सभी को शिव के पास पहुंचाया। शिव पृथ्वी मां को लेकर सभी देवता विष्णु के निवास क्षीर सागर के तट पर आगे बढ़े। ब्रह्मा ने विष्णु के समक्ष प्रणाम करते हुए अपने मन की रचना ध्यान में की। हे अनंत, हे सर्वशक्तिमान, हे ब्रह्मांड के विघ्नहर्ता, यहाँ पृथ्वी आपकी शरण में आई है, इसकी रक्षा करे। देवी अपने बोझ से मुक्ति की भीख मांगती है। राक्षसों ने अपनी सीमा लांघ दी है। पृथ्वी राक्षसों के अत्याचारों से त्राहिमाम कर रही है। इंद्र और सभी देवताएं हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे कृपा सागर, हमें बताइए हम क्या करें, हमें कोई मार्ग दिखलाइए। विष्णु ने अपने सिर से 2 बाल, एक प्रकाश और एक अंधेरा बांध दिया और फिर किनारे पर संयोजन के लिए खुद को संबोधित किया। मेरे सिर के ये 2 बाल पृथ्वी पर उतरेंगे और उसका बोझ छीन लेंगे। सभी देवता भी उसके पास जाएंगे, प्रत्येक अपने सार के एक हिस्से में, और राक्षसों की विजय से पृथ्वी को बचाएंगे। एक निश्चित राजकुमारी देवकी वासुदेव की पत्नी होगी। वह पुरुषों के बीच एक देवी के समान है। मेरे इस काले बाल को उसके गर्भ का 8वां फल बनना है। मैं उनके गर्भ से उनसे जन्म लूंगा और कंस के रूप में राक्षस कालनेमी को मार दूंगा। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कंस मथुरा के युवराज थे। उनके पिता राजा उग्रसेन बूढ़े थे और ज्यादातर शक्ति पहले से ही कंस के हाथ में थी। मथुरा के लोग कंस को बुरी तरह और भय से देखते थे क्योंकि वह अपने क्रूर और दुष्ट कर्मों के लिए जाने जाते थे। देवकी एक सुंदर युवा महिला, धर्मपरायण और अच्छे स्वभाव की थी। जब उसकी शादी नेक युवक वासुदेव के साथ तय हुई, जो उसके भाई का दोस्त भी था, कंस बहुत खुश था। शादी समारोह खत्म होने के बाद राजा उग्रसेन ने देवकी को अश्रुपूर्ण विदाई दी, जो लगभग उनके लिए एक बेटी की तरह थी। वासुदेव और देवकी शादी के तोहफों से लदे रथ में बैठे थे। कंस ने खुद अपनी बहन को अपने नए घर में ले जाने के लिए रथ चलाने की पेशकश की। अचानक बिजली कड़की और पूरे आसमान में एक आवाज सुनाई दी, जिससे सभी की खुशी का मिजाज टूट गया। हे मूर्ख राजकुमार, तुम्हारी इस बहन से पैदा हुआ 8वां बेटा तुम्हें तुम्हारी मौत के घाट उतार देगा। इस दिव्य भविष्यवाणी को सुनकर कंस ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और देवकी को उसके बाल से पकड़ लिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह उस आवाज पर चिल्लाने लगा जो उसने सुनी थी, मैं देवकी को अब मार डालूंगा, इससे पहले कि वह किसी भी बच्चे को जन्म दे जो मुझे मारने वाला है। जब वासुदेव ने उसे रोका तो उसने देवकी का सिर काटने के लिए तलवार उठाई। वासुदेव ने निवेदन किया, हे महान राजकुमार, अपनी प्रतिष्ठा के बारे में सोचो। जब लोगों को पता चलता है कि आपने एक असहाय निर्दोष महिला को मार डाला है, वह भी तुम्हारी बहन।
यदि आप देवकी के जीवन को छोड़ दें तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं आपको किसी भी बच्चे को जन्म देते ही तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने कुछ देर के लिए सोचा और राजी हो गया। उन्होंने आदेश दिया कि इस दोनों को कैद में रखा जाना चाहिए और अगर इस दोनों से कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसे तुरंत सूचित किया जाए। यह जानते हुए कि राजा उग्रसेन शासक रहते हुए देवकी को नजरअंदाज नहीं करेंगे, कंस अपने अनुयायियों के साथ महल में गया और अपने पिता को कैद कर लिया। इस प्रकार गद्दी हड़प ली। उन्होंने खुद को मथुरा के नए राजा के रूप में ताज पहनाया। कंस एक क्रूर शासक था और दिन ब दिन उसके अत्याचार भी बढ़ते गए। आतंकवाद के अपने शासनकाल के रूप में लोगों का खौफ बढ़ता ही जा रहा था। इस दौरान कंस को खबर मिली कि देवकी ने एक लड़के को जन्म दिया है। वासुदेव पहरेदारों के साथ अपनी बाहों में बच्चे को लेकर महल में दाखिल हुए। यह मेरा पहला बच्चा है। हे राजा, जैसा कि मैंने वादा किया था मैं उसे आपको सौंप दूंगा। इतने में कहा कि वासुदेव ने बच्चे को कंस के हाथ में रख दिया। कंस की नजर बच्चे पर पड़ी और चूंकि देवकी के पहले जन्म से उसे किसी नुकसान का डर नहीं था, इसलिए उसने बच्चे को वापस वासुदेव को सौंप दिया। वासुदेव खुशी खुशी बंदीगृह लौट आए। इस समय महान ऋषि नारद कंस के दर्शन करने आए थे। हे महान राजा, मैंने अभी सुना है कि आप अपने भतीजे को बख्शा है। यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता तो मैं वह जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि देवकी के सभी बच्चों पर भगवान विष्णु की किरणें होंगी। इसके अलावा उनके सभी समर्थक यादव कबीले में पहले ही जन्म ले चुके हैं। कंस के मन में संदेह के बीज बोए जाने के बाद ऋषि नारद चुपचाप नारायण नारायण का जाप करते हुए चले गए। कंस का हितकारी मिजाज टूट गया। ऋषि नारद के कहने से कंस ने घोर क्रोध में जेल में प्रवेश किया। देवकी से बच्चे को छीनते हुए उसने बच्चे के पैरों को पकड़ लिया और जमीन के खिलाफ सिर धराशायी कर दिया, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। वासुदेव ने देवकी को उतना ही सांत्वना दी जितनी वह कर सकते थे। इस तरह कंस ने देवकी और वासुदेव के 6 पुत्रों की हत्या कर दी। कंस इस धारणा के तहत था कि उसने देवकी के हर एक बच्चे को मार रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। जिन बच्चों को उन्हें सौंपा गया था वे हिरण्यकशिपु के बच्चे थे, जिन्हें भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार में जिन्हें योगमाया द्वारा नीचे के क्षेत्रों से लाया गया था। भगवान विष्णु ने देवी शक्ति को देवकी के गर्भ में दर्ज किया गया था। भगवान विष्णु ने इस देवी योग माया से कहा, नीचे के क्षेत्रों में जाओ और मेरे आदेश से उनके 6 राजकुमारों को देवकी द्वारा क्रमिक रूप से आचरण करें। जब कंस द्वारा इन्हें मृत्यु के लिए रखा गया होगा तो 7वीं गर्भाधान शेष सर्प देवता के एक हिस्से का गठन किया जाएगा, जो मेरा हिस्सा है, और यह आप जन्म के समय से पहले वासुदेव की एक और पत्नी रोहिणी को स्थानांतरित कर देंगे, जो गोकुल में रहती है। यह बच्चा था बलराम। फिर मैं स्वयं उसकी 8वीं गर्भाधान में अवतार बन जाऊंगा और आप यशोदा की भ्रूण संतान के रूप में एक समान चरित्र लेंगे, जो नंद नाम के एक चरवाहे की पत्नी है। महीने के अंधेरे आधे हिस्से की 8वीं की रात में मैं जन्म लूंगा और आप यशोदा के लिए एक ही समय में जन्म लेंगी। मेरी शक्ति से प्रेरित और सहायता प्राप्त करके वासुदेव मुझे यशोदा के बिस्तर पर रुख करेगा और आप देवकी के बिस्तर पर। कंस तुम्हें जैसे ही मारने जाएगा तुम आकाश मार्ग से चली जाओगी। जैसे जैसे बच्चे के जन्म का समय नजदीक आया, कंस की चिंता दिन ब दिन बढ़ती गई। वह व्यक्तिगत रूप से देवकी को देखने पहुंच जाते। उसे डर था कि भविष्यवाणी सच हो जाएगी।